पिता हर रोज अपने बेटे की चूसनी छीन लेता है और जानबूझकर उसे रुलाता है। फिर एक तरफ खड़ा होकर घूरता रहता है क्योंकि वो जानता है कि गुस्से में उसके बेटे का शरीर हरा हो जाता है। ये अजीब घटना उसके खुद के खतरनाक इंसानी प्रयोगों का नतीजा है। 2 साल पहले बच्चे का पिता डेविड एक जाना माना बायोलॉजिकल जेनेटिक्स का डॉक्टर था। उसे सेना ने एक सुपर सीरम बनाने का काम सौंपा था। ये सीरम सैनिकों को खुद ब खुद ठीक होने की रीजनरेशन क्षमता दे सकता था। हालांकि ये सुनने में अविश्वसनीय लगता था, लेकिन भारी फंडिंग के कारण डेविड ने धरती पर मौजूद सभी रीजनरेशन क्षमता वाले जानवरों पर रिसर्च कर डाली। लेकिन प्रोसेस आसान नहीं था। हर बार जब सीरम इंसानों जैसे जानवरों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता तो प्रयोग वाला जानवर मर जाता था। काफी समय बीत गया पर रिसर्च में कोई खास तरक्की नहीं हुई। नुकसान रोकने के लिए प्रोजेक्ट के इंचार्ज कर्नल रॉस ने तुरंत प्रयोग बंद करने का आदेश दिया, लेकिन डेविड रिसर्च के जुनून में पागल हो चुका था। धीरे धीरे काबू खोते हुए उसने चुपके से सीरम अपने ही शरीर में इंजेक्ट कर लिया। शुरुआत में कोई बुरा असर नहीं हुआ, लेकिन इसी दौरान डेविड की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया जिसका नाम ब्रूस बैनर रखा गया। छोटे बैनर के जीन साफ तौर पर आम इंसानों से अलग थे। आखिर सच छिप नहीं सका कर्नल रॉस को। डेविड के इंसानी प्रयोग करने के सबूत मिल गए और उसे जेल भेज दिया गया। उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। पलक झपकते ही 20 साल से ज्यादा बीत गए। छोटा बैनर अब बड़ा हो गया था। अपनी असाधारण बुद्धि के दम पर वो एक बेहतरीन बायोकेमिकल न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गया और उसके साथ काम करने वाली खूबसूरत पार्टनर वही जनरल रॉस की बेटी बैटी थी। वे अब भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, यानी सेल्स की रीजनरेशन और रिपेयर क्षमता पर। लेकिन 20 साल पहले के मुकाबले उनके पास न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी की मदद थी, जिससे प्रयोगों में जबरदस्त तरक्की हुई। छोटे मोटे घावों का खुद ब खुद भर जाना अब पूरी तरह मुमकिन हो गया था। लेकिन एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली गामा रेज के वेरिएबल्स को कंट्रोल करना हमेशा मुश्किल रहता था। जैसे इस बार के प्रयोग में हुआ, जरा सा भी वेरिएबल ज्यादा होने पर पूरा एक्सपेरिमेंट सैंपल फट गया। पिछले धमाके ने मशीन के पुर्जे खराब कर दिए थे। हमेशा की तरह बैनर का साथी अंदर रिपेयर करने गया, लेकिन न जाने कैसे प्रोसेसर में शॉर्ट सर्किट हो गया और गामा रेज का सिस्टम अचानक चालू हो गया। तेजी से हरकत करते हुए बैनर ने फौरन अपने साथी को रेडिएशन मास्क पहनाया, लेकिन जब वो मशीन बंद करने गया तक देर हो चुकी थी। अपने साथी को बचाने के लिए बैनर एक झटके में मशीन के सामने कूद गया और सारी गामा रेज एनर्जी खुद सोख ली। उसे क्या पता था कि इस रेडिएशन ने उसके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगा दिया है। उसके पिता से विरासत में मिला सुपर सीरम एक्टिवेट हो गया था। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद वही राख हो जाता, पर बैनर ऐसे उठा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन देर रात उसे फिर से अपने पिता के बारे में बुरे सपने आने लगे। दर्दनाक यादों ने बैनर को पहली बार पूरी तरह से हल्क में बदल दिया। होश खोकर उसने लगभग पूरी लैब तहस नहस कर डाली। अगले दिन बेटी बैनर से मिलने आई। उसने देखा कि बैनर ने सिर्फ एक फटी हुई पैंट पहन रखी है। जब उसने पिछली रात की घटना के बारे में पूछा तो बैनर को जैसे कुछ याद ही नहीं था। अभी बाहर दरवाजा खटाने की आवाज आई। जनरल रॉस अपने आदमियों के साथ बिन बुलाए धमके थे पिछली रात पुलिस को लैब में। बैनर का गिरा हुआ बटुआ मिला था, इसलिए अगले 24 घंटे तक बैनर सेना की निगरानी में रहेगा जब तक लैब तोड़ने वाले का पता नहीं चल जाता। लेकिन रात को एक अनजान शख्स का फोन आया जिसने बताया कि बेटी खतरे में है। चिंता में पागल बैनर फिर से हल्क में बदल गया और कमरे से बाहर कूद गया। डरे हुए सैनिकों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमले के बाद हल्की मांसपेशियां और फूल गई। उसका आकार और बड़ा हो गया। उसने आसानी से सभी सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। जब बैनर बेटी के सामने पहुंचा, दूर से 3 म्यूटेंट कुत्ते भी वहां आ पहुंचे। अब एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी।